देखिए, इसका मेन कारण है जिस प्रकार एमसीडी में 12 जनवरी को अपना सदर बाजार में सीलिंग की गई है, 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमने एलजी हाउस, मुख्यमंत्री निवास, अपना एमसीडी कमिश्नर को और भी उच्च अधिकारियों को, नेताओं से मुलाकात करके अपना पक्ष रखा है कि सदर बाजार 95% कमर्शियल है, तो यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई क्यों? मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करप्शन का अड्डा बन चुका है एमसीडी। इसलिए आज हम थालियां और ताले लेकर और साथ में करप्शन और एमसीडी का जो डर है लोगों में, वो लेकर आए हैं कि इस प्रकार का हमें भूत सता रहा है। आने वाले समय में जो व्यापारी है वो किस प्रकार काम करे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार G20 भी करने जा रही है, हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भी कोई प्रदर्शन हो, मगर हमारी मजबूरी है, हमारी रोजी रोटी पर आ पड़ी है, हमारी दुकानें बंद है, हम EMI नहीं दे पा रहे, हम स्कूल फीस नहीं भर पा रहे, और सरकार के यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसके कारण आज हमारा ये लक्ष्य है कि हम सड़कों पे उतरकर यहाँ पर थाली बजाए, ताला लटकाए और यहाँ पर बूथ लाए, क्योंकि सरकार जो है बड़ी मुश्किल से जागती है, वो जगाने के लिए कुंभकर्ण की नींद आज हमने थाली भी बजाई है और ये भी बताया है कि हमारे गले में भी ताला लगा दो, हमें भी सील कर दो। जब हमारी दुकानें नहीं चलनी, हमारा व्यापार ही नहीं चल रहा, हम जी के क्या करेंगे, हम कहाँ बैठे? इसलिए आज हमारा फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन का विरोध है, जिसमें फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश यादव जी और पूरी टीम और जो व्यापारी, पीड़ित व्यापारी है, वो इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं। सील करने से पहले किस प्रकार का नोटिस जो है वो दुकानदारों को दिया गया? देखिए, नोटिस तो एक तरह से दिखावे के तौर पे 1 साल पहले दिया गया था, 2 साल पहले, वो भी ये समझ लो कि वो भी करप्शन का अड्डा, उसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार यहाँ पर नोटिस। जब एक बात बताइए, सदर बाजार जब कमर्शियल है, पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठ चुका है, जब 70% मार्केट है जो कमर्शियल है, जहाँ पर काम चलते हैं वो कमर्शियल है मार्केट है, वहाँ पर कोई सीलिंग की कार्रवाई नहीं हो सकती, मगर सदर बाजार में क्यों हुई इस प्रकार की कार्रवाई? तो इससे ये लग रहा है कि जो एमसीडी में जो जितने भी नेता है वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमें पंचायत भी व्यापारियों की बुलानी पड़ेगी, विधानसभा का घेराव भी करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का घेराव भी करना पड़ेगा, व्यापारी अब सड़कों में उतरने के लिए पूरी तरह से। अभी सील हुई है तो ये तो डर नहीं है कि कल को बुलडोजर भी चल जाए? देखिए, अब मैं तो ये कहूँगा, जो भूकंप आ गया वहाँ पर, तो हमने क्या कर लिया? अब जो अब भगवान की मार पड़ेगी तो ये भी सोच लें इनका क्या हाल होगा। परमात्मा से डरना चाहिए, अगर किसी का कोई बुरा सोचता है, भगवान भी उसका अच्छा नहीं सोचता। केजरीवाल सरकार के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी दिल्ली की आवाज़ सुनिए, दिल्ली को लोगों का दर्द सुनिए, व्यापारियों का दर्द सुनिए। आप तो एक मिनट में ट्वीट कर देते हैं, उन लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं जहां पर 1 करोड़ रुपए देने पहुंच जाते हैं, मगर दिल्ली का व्यापारी मर रहा है इस समय, दिल्ली का व्यापारी सड़कों पे उतरा हुआ है। आपके पास इतना समय नहीं है कि उनका दर्द जानने के लिए। आप जब सदर बाजार आए थे, आपने कहा था कि आप कोई सीलिंग की कार्रवाई नहीं होने दूंगा, मगर आज आप चुप जो है, आपकी चुप्पी जो है वो एक ये समझ लो कि व्यापारियों को चुप रही है, इसका मतलब कोई दाल में काला है। आप जंतर मंतर आए, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो इसके आगे क्या कार्रवाई आप? हम सारे जो अपने 8 जो MP हैं, 7 MP हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना हरदीप पुरी जी से बात करें और दिल्ली में जो सीलिंग हो रही है उसको रुकवाएं। अगर नहीं रुकवाते, MP का घेराव भी होगा, जो हमारे MLA है उनका घेराव भी होगा। ये नहीं हम कि सदर के MLA का, जितने भी हमारे जो बंदा जहाँ रहता है उसके जहाँ जो भी MLA है, जो भी MP है, जो भी काउंसिलर है, उसका हम घेराव करें। 2 साल पहले तो MCD जो थी वो BJP के अंदर थी, जब आपको नोटिस आया है तो उनकी तरफ से कोई संज्ञान या आपसे कोई बातचीत? देखिए, हम तो एक वो समझ लो भटक रहे हैं, हम तो दर दर भटक रहे हैं। हमारे लिए राजनीतिक पार्टी कोई ही नहीं है, हमारे लिए चाहे आप हो चाहे BJP हो, सब एक बराबर है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य जो है व्यापारी को बर्बाद होना देखना। अगर है तो बोले, खुल के क्यों नहीं बोलते? ये 1 महीने से व्यापारी चीख रहा है, चिल्ला रहे हैं, मगर ये इनकी आवाज नहीं निकल रही। सर, ज्ञापन आज किसको देंगे? ये यादव जी बताइए। देखिए, हमारा सदर बाजार एक मुगलकालीन मार्केट है। 1905 में जब महारानी विक्टोरिया आई थी, बिल्कुल सर्वे हुआ था, तब हमारा सदर बाजार पूरी तरीके से मार्केट था। 1957 में एनसीडी ने खुद सर्वे किया, और जब 2004 में एनसी मेहता में पूरी दिल्ली की जब सील होनी शुरू हुई तो हमारा सदर बाजार सील नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सदर बाजार स्पेशल एरिया में आता है। उसके बाद जयपाल रेड्डी साहब से उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी कि जो मार्केटें तो 70% कमर्शियल है, हम उनको ट्रीट करेंगे। हमने तत्कालीन DC डॉक्टर विजय सिंह से एक सर्वे कराया अपने सदर बाजार का, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी वाइस चेयरमैन को
कि in my survey I found more than 90% commercial, hence therefore treated as commercial. ये एनजीटी के डीसी कमिश्नर कह रहे हैं 70% मार्केट कमर्शियल है, ये अर्बन मिनिस्टर कह रहे हैं जयपाल रेड्डी तत्कालीन, और उन्होंने सर्वे किया भी, ऐसा नहीं हमारे कहने पर। और मैं खुद डीडीए की मीटिंग के अंदर शामिल हुआ, वाइस चेयरमैन होते थे वहाँ पर दिनेश रॉय साहब, उनके सामने फैक्ट रखा और हमने आपके सामने ये सारे जो हमारे पास 1962 के प्रूफ हमने ये डॉक्टर वीसी राय की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें हमारे पास हैं। आखिर ये क्या धांधली है? मैं गृह मंत्री से आज हम अभी एमएचए जाएंगे देने के लिए, गृह मंत्री डिमांड करूंगा ये स्कैम है। आखिर एक दुकान अगर सील हो जाती है तो मॉनिटरिंग कमेटी जब वो दुकान खोलेगी, जब 1 लाख रुपए ले लेगी, क्यों ले लेगी? जब हमारे पास सबूत है तो। जब अर्बन मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1970% जो कमर्शियल ट्रीट करेंगे, तो ये धांधली क्या है? जैसे गृह मंत्री प्रधानमंत्री करते हैं, जांच करते हैं, इसकी भी जांच करिए, बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। इसमें बहुत सारे अफसर सस्पेंड होंगे, एमएलए सस्पेंड होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक स्कैम है। ये व्यापारियों को बर्बाद करने की साजिश है। सर, दिल्ली का सदर बाजार एक ऐसा बाजार है, वो व्यापारी वर्ग है जो दिल्ली में टैक्स की अगर बात करें तो 25% जो टैक्स है वहाँ से आता है। अगर गवर्नमेंट को वहाँ से टैक्स 25% आ रहा है तो उनको क्या पड़ी है कि वो आपकी दुकानें सील करेंगे? 25% की बात कर रहे हैं। हमारा एरिया 40,000 दुकानें हैं, 2-3 थानों के अंडर में आती है, और जितनी भी मार्केटें बनी वो सब हमारी कॉलोनी है। जब यहाँ जगह नहीं बची तो ये कॉलोनियाँ सारी मार्केटें गई, लेकिन सारी मार्केटें हमारी एजेंसी हैं, हमारी वो एक तरीके से सबॉर्डिनेट कंपनी है। ये सरकार जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं 2 करोड़ व्यापारियों को, लोगों को रोजगार दूंगा, कहाँ से रोजगार देंगे? जब आपकी गाय की जो दूध देने वाली गाय है, आर्थिक तंत्र की मुख्य रीढ़ की हड्डी है, वो व्यापारी है, और व्यापारी को खत्म करना चाह रहे हैं। क्या सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सदर बाजार के लाला गद्दी का सौदा कर लिया बड़े बड़े व्यापारियों से? मैं पूछना चाहूँगा आखिर हमारी दुकानें क्यों सील कर रही है? आखिर ये आप अपने सबूत नहीं मानेंगे, अपने सर्वे नहीं मानेंगे, अपने अर्बन मिनिस्टर को नहीं मानेंगे? हमने सबको सर्वे दिया, और हमारी जितनी मीटिंग हुई सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँ, किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने, किसी कमिश्नर ने हमारी बात को डिनाई नहीं किया। उन्होंने हमारी बात मानी, हाँ जी आपका सदर बाजार कमर्शियल है, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो कहाँ जाए? आज हमारा व्यापारी फुटबॉल बना हुआ है, कभी ताले लेके करता है, कभी भूतों को लेके चलता है। ये व्यापारी नहीं है जी। व्यापारी का काम व्यापार करना है, सरकार का काम सरकार करे। सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, तो फिर कमी कहाँ है? मंथन करें मुख्यमंत्री, जिन्होंने इलेक्शन होने से पहले इस बात का वादा किया था कि दिल्ली के अंदर ना कोई दुकान सील होगी, और जो दुकान सील हो चुकी है वो डीसील होगी। कहाँ गई अपनी कत्ती करनी में दूर करें? जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तार जोड़े थे, आज हमारी दुकानों की सील क्यों नहीं खोलते? हमें बताएं हमारी गलती, आप प्रेस मीडिया के सामने मुझे बताएं। मैं सदर का प्रधान हूँ, मैं बैठूंगा, बताऊंगा।